इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा खाटू श्याम कौन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाबा खाटू श्याम की कथा महाभारत से संबंधित है। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरीक था, जिन्हें श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार के रूप में भी जाना जाता है। बर्बरीक खाटू श्याम पांडुपुत्र भीम के पौत्र तथा भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, इसीलिए इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में बाबा खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है, जहां पर लाखों भक्त रोज बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों का मानना है कि बाबा श्याम उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। इस मंदिर में साल भर बाबा श्याम के प्रति आस्था रखने वाले 40 लाख भक्त हर साल उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खासतौर से होली के कुछ दिनों पहले फरवरी मार्च में यहां खाटू श्याम जी का भव्य मेला आयोजित होता है, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से भी बाबा के भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के बारे में बताया जाता है कि खाटू श्याम जी का ये मंदिर महाभारत काल में बना था। खाटू श्याम बर्बरीक के जन्म की कहानी। वन में भीम का सामना हिडिंब नाम के राक्षस से हुआ था। उस युद्ध में भीम ने राक्षस हिडिंब को मार गिराया। हिडिंब राक्षस की एक बहन थी जिसका नाम हिडिंबा था। हिडिंबा भीम के पराक्रम से उस पर मोहित हो गई और माता कुंती से आग्रह किया कि वह भीम से विवाह करना चाहती हैं। हिडिंबा ने कहा कि वह भीम को हमेशा अपने साथ नहीं रखेंगे, केवल गर्भवती होने तक वह भीम को अपने साथ रखेंगे और फिर उनके पास पहुंचा देगी। भीम और हिडिंबा का एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच की मुलाकात अपने पिता भी हमसे तब हुई जब पांचों पांडव पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्ष के वनवास पर निकले थे। भीम के पुत्र घटोत्कच का एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक भीम तथा हिडिंबा का पौत्र था, इसलिए उसमें अपने दादा भीम का अपार बल तथा दादी हिडिंबा के मायावी गुण विद्यमान थे। बर्बरीक बालपन से ही चतुर, योग्य तथा जिज्ञासु था, इसलिए उसके पिता घटोत्कच बर्बरीक को श्री कृष्ण के पास ले गए। कृष्ण जी ने उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसे एक गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। अंत में उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उनके गुरु ने बर्बरीक को मां दुर्गा की तपस्या करने को कहा। बर्बरीक के 3 तीर। बर्बरीक ने कड़ी तपस्या करके मां दुर्गा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान में 3 दिव्य तीर प्राप्त किए। यह तीनों तीर इतने अधिक शक्तिशाली थे जिनसे बड़े से बड़े युद्ध को पल भर में समाप्त किया जा सकता था। पहला तीर अपने अनगिनत लक्ष्य को भी चिन्हित कर सकता था। उसके बाद दूसरा तीर चिन्हित लक्ष्य पर सीधा वार करता तथा तीसरा तीर चलने पर वहां पर मौजूद हर वास्तु को नष्ट कर देता। बर्बरीक के 3 तीरों को बात सुनकर उनकी माता ने उनसे एक वचन मांगा था कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति को जानते थे, इसलिए उन्हें पता था कि यदि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल होगा तो उसके तीर सभी को नष्ट कर देंगे। जबकि महाभारत का युद्ध धर्म के लिए लड़ा जाना था। यही सोचकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सर देने के लिए कहा। श्री कृष्ण की बात का मान रखने के लिए बर्बरीक ने स्वयं अपनी तलवार से अपने सर को धड़ से अलग कर दिया और श्री कृष्ण को दे दिया। बर्बरीक की यह आज्ञाकारिता देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बर्बरीक को वरदान मांगने के लिए कहा। बर्बरीक ने से कहा कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। इसलिए बर्बरीक ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह उसके सर को किसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर रख दें ताकि वहां से वह महाभारत का युद्ध देख पाए।
श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह वरदान दिया कि वह महाभारत के युद्ध को बारीकी से देख पाएंगे, हर समय तथा हर योद्धा को लड़ते हुए साक्षात देख पाएंगे तथा युद्ध के परिणाम का विश्लेषण भी कर पाएंगे। इसलिए युद्ध समाप्त होने के बाद जब सबने यह जानना चाहा कि पांडवों की जीत वास्तव में किसकी वजह से हुई, तब बर्बरीक ने यह स्पष्ट किया, पांडवों की जीत का श्रेय श्री कृष्ण का है, उनकी वजह से ही पांडव इस धर्मयुद्ध को जीत पाए। बर्बरीक की यह उत्तर सुनकर श्री कृष्ण उनकी सत्यनिष्ठा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि खाटू श्याम जी कलयुग में उनके नाम श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय बाबा खाटू श्याम की।